Hello students, good morning. I am Amit Parekh. All of you are welcome in Gayatri classes. Today we will read chapter number 1st, solid state, part 7. Before I start the video, if you have not subscribed the channel, please subscribe the channel and like the video. Today is our topic is point defect. There are three type of point defects. First is short stoichiometry defect. These defects are produced as a result of thermal vibration of ion because of high temperature. So these are also called thermodynamic defect. देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात कर रहे थे, प्रीवियस वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि यहाँ पे डिफेक्ट की हम बात कर रहे थे। डिफेक्ट भी यहाँ पे टू टाइप्स के थे, पॉइंट डिफेक्ट थे, लाइन डिफेक्ट्स थे। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं पॉइंट डिफेक्ट्स की। पॉइंट डिफेक्ट जो होते हैं ये थ्री टाइप्स के होते हैं। इसमें सबसे पहले है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, अब जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट यहाँ पे बताया गया है, ये किस तरीके से स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है, तो कहा यह गया है कि यदि किसी क्रिस्टल के अंदर या कोई क्रिस्टल जो है वो थर्मोडाइनेमिकली, या हम कहें कि वो यदि मान लीजिए अपने सराउंडिंग से या किसी तरीके से उसको एनर्जी मिलती है, और एनर्जी मिलने के बाद में जो उसके अंदर डिफेक्ट आता है उसे हम थर्मोडाइनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, दीज आर फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट इज वैकेंसी डिफेक्ट। When some lattice sites are vacant in a crystal, then vacancy defect is produced in crystal. देखिए, नाम से ही अपने स्पष्ट हो रहा है, बिल्कुल क्लियर है कि वैकेंसी डिफेक्ट है। वैकेंसी का मतलब क्या है कि जहाँ पर खाली जगह हो वो वैकेंसी कहलाती है। जिस तरीके से देखिए क्या है कि when some lattice sites are vacant in a crystal, then vacancy डिफेक्ट इज प्रोड्यूस इन क्रिस्टल। जिस तरीके से किसी क्रिस्टल के अंदर ये मान लीजिए लेटिस साइट के अंदर से कुछ एक आयन हो, या क्या नाम से कोई एटम हो या मॉलिक्यूल हो, वो वहाँ से उसके अंदर से निकल जाए, बाहर निकल जाए, और बाहर निकलने के बाद में उसकी जगह का क्या रह जाए, वेकेंट रह जाए, वही वैकेंसी डिफेक्ट कहलाती है। जिस तरीके से हम जानते हैं कि यदि मान लीजिए एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम के अंदर 14 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। ठीक, अब उन 14 स्टूडेंट्स में से जैसे मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ से निकल करके बाहर चले गए। अब निकल करके वो बाहर चले गए तो जो उनकी जो जगह है, जैसे सीट्स है उनकी, उनका टेबल है, उनकी चेयर है, वो क्या रह जाएगी, खाली रह जाएगी। तो इसे ही अपन क्या कहते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। इट डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। ये क्या करते हैं कि सब्सटेंस की डेंसिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। जिस तरीके से हम जानते हैं कि जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी को हम क्या कह सकते हैं, घनापन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, डेंसिटी को हम घनापन कह सकते हैं। जिस तरीके से हम जानते हैं कि यदि मान लीजिए हमारे पास में एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर हमारे पास में 25 बॉल्स पड़ रखी हुई है। ठीक है, उन 25 बॉल्स में से हम 4 बॉल्स यदि मान लीजिए बाहर निकाल दें या निकाल कर किसी को दे दें, तो बॉल्स की नंबर ऑफ बॉल्स क्या हो जाएंगे, वहाँ पे कम हो जाएंगे। तो वही चीज़ क्या है, उनकी डेंसिटी है, तो वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाती है। इसी तरीके से यहाँ पर जो वैकेंसी डिफेक्ट में जो है, यहाँ पे आयन्स जो होंगे या इनके एटम होंगे, आयन होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, वो यहाँ से क्या हो जाएंगे, निकल करके बाहर चले जाएंगे। तो इनकी क्या हो जाएगी, वैकेंसी रह जाएगी और इनकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है इनकी जो वॉल्यूम रहेगी वो तो फिक्स ही रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं मास डिक्रीज। जो इनका मास होता है वो डिक्रीज होगा। अब किस तरीके से होगा इसे भी समझ लीजिए। जिस तरीके से हमारे पास में एक बॉक्स है, मैंने बताया था, ठीक है, उस बॉक्स के अंदर हमारे पास 10 बॉल्स हैं। कितनी बॉल्स हैं, 10 बॉल्स है। ठीक, अब आप हर एक 1 बॉल का जो वहाँ पे जो मास है वो कितना है, 1 kg है। कितना है, 1 kg। तो अब आपको पता है कि यदि मान लीजिए एक बॉल वहाँ से 4 बॉल्स कम होती है, 2 बॉल्स कम होती है, जैसे 2 बॉल्स कम हुई, ठीक है, तो कितना वेट कम हो गया उसके अंदर से, 2 kg।
कितना वेट कम हो गया 2 kg। तो इसी तरीके से जो वैकेंसी डिफेक्ट होती है इसमें यदि आयन्स और मोलिक्यूल्स में से बाहर निकलेंगे तो उनका जो मास जो है वो क्या होगा, डिक्रीज ही होगा, क्योंकि आयन और मोलिक्यूल का एक पर्टिकुलर मास होता है और उनका मास उसके अंदर जुड़ा हुआ रहता है, ऐड हुआ रहता है, और वो उनके अंदर क्या हो जाएगा, फिर वहाँ घट जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा, वही वैकेंसी डिफेक्ट कहलाती है। तो देखिए डायग्राम इसका किस तरीके से इसका डायग्राम हम बता सकते हैं। सबसे पहले हमारे ये था, मैं बता दूं, वैकेंसी डिफेक्ट अपने थी, ठीक है, इसका डायग्राम मैं दिखा रहा था, ठीक है। अब इसके डायग्राम में देखिए ये वाला आप लोग डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है, ये परफेक्ट क्रिस्टल है, क्योंकि इसके अंदर एक क्रिस्टल्स का जो अरेंजमेंट है एक बिल्कुल परफेक्टली हो रखा है और हर एक जगह एक क्रिस्टल जो है अपना परफेक्ट तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। बट जो सेकंड आप ये डायग्राम देखोगे, सेकंड डायग्राम में आप लोग देखेंगे कि है तो वैसा ही, शेप भी वही है, उसका वॉल्यूम भी वही है, ठीक है। बट यहाँ क्या हो रहा है, देखिए फर्स्ट लाइन अपनी कंप्लीट है, सेकंड लाइन कंप्लीट है, थर्ड लाइन में देखिए यहाँ से एक जो है अपने पास में से एटम जो है वो क्या है, मिसिंग है, ठीक है, बाकी वो सब कंप्लीट है। अब यहाँ से एक एटम मिसिंग है तो इसे क्या कहते हैं अपन, खाली जगह रह गई, तो क्या रह गई इसमें, वैकेंसी, क्या रह गई, वैकेंसी, ठीक है। अब वैकेंसी रहेगा तो इसे क्या कहते हैं अपन, वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। अब देखिए ये 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 5 10 5 15 एंड 5 20 एंड 5 25, ठीक है, 25 यहाँ पे है। अब 25 में से यदि मान लीजिए 25 में से यदि मान लीजिए, ठीक है, और 25 में एक माइनस हो गया तो कितना रह गया अपने पास में 24, ठीक है, 24 रह गया। और हर एक का जो वेट था वो कितना था 1 kg, तो ओनली कितना वेट रह गया 24। तो इनका जो मास होगा वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और इनकी जो डेंसिटी है वो भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। देखिए डेंसिटी भी मैं आप लोग बताता हूँ, देखिए इसके अंदर थोड़ा सा घनापन आप लोगों को दिख रहा है, डेंसिटी ज़्यादा है, डेंस है, बट यहाँ पे क्या है, खाली जगह अपने को दिख रही है, तो डेंस क्या हो गई, इसकी कम हो गई, तो डेंसिटी भी इसकी डिक्रीज होती है। नेक्स्ट देखिए इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, व्हेन सम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, आयन, एटम और मोलिक्यूल्स ऑक्यूपाई एन इंटरस्टिशियल स्पेस देन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आर प्रोड्यूस। देखिए इसमें क्या होगा कि यदि कोई आयन है, कोई मॉलिक्यूल है, यदि वो क्या करे कि किसी इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जाकर के क्या हो जाए, बैठ जाए, तो वही क्या कहलाती है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहलाती है। अपनी जगह छोड़ करके इंटरस्टिशियल डिफेक्ट स्पेस में जाके बैठ जाए तो वो क्या कहलाएगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहलाता है। आगे देखिए दिस डिफेक्ट इंक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। जो है ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो है ये किसी सब्सटेंस की जो है डेंसिटी बढ़ाता है, क्या करता है, उसकी डेंसिटी को बढ़ाता है। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था कि क्या नाम, जैसे मान लीजिए किसी बॉक्स के अंदर 25 बॉल्स रखी हुई है, ठीक है। अब उन 25 बॉल्स में से यदि मान लीजिए हम एक बॉल और डाल दे बाहर से, तो क्या होगा, उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, नंबर ऑफ बॉल्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दिस डिफेक्ट इज़ फाउंड इन नॉन आयनिक सॉलिड्स। जो ये डिफेक्ट्स है वो नॉन आयनिक सॉलिड्स में ही हमें मिलता है, ठीक। ये देखिए इसका डायग्राम आप लोग डायग्राम से भी समझ सकते हैं, ये आप लोगों के एक परफेक्ट क्रिस्टल है, ठीक है, ये है इंटरस्टिशियल एटम। देखो यहाँ पे ये आप लोग यहाँ पे एक क्रिस्टल दिख रहा है, यहाँ ये इस जगह, ठीक है। अब ये इंटरस्टिशियल में यहाँ पे क्या होगा, एक क्रिस्टल आ चुका है। अब क्रिस्टल आने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और ये क्या करेगा, यहाँ पे इस क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट पैदा करेगा, तो इसे ही हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब डेंसिटी की बात करें, अब डेंसिटी किससे बढ़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि मान लीजिए क्लास के अंदर 14 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है, सीट 16 है, नहीं है, 14 स्टूडेंट बैठे हैं, ओनली सीट भी 14 सी। यदि मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स का एडमिशन और न्यू और हो गया, ठीक है, 2 स्टूडेंट का न्यू एडमिशन होगा तो नंबर ऑफ टेबल्स भी बढ़ेंगे, नंबर ऑफ चेयर्स भी बढ़ेगी, और बैठने वाले भी जो हैं वो भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा कि इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है, दिस डिफेक्ट इज शोवन बाय आयनिक सॉलिड। तो फ्रैंकल डिफेक्ट जो है ये आयनिक सॉलिड ही शो करते हैं। नेक्स्ट इसमें व्हेन ए स्मॉल आयन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन एंड कम्स इन एन इंटरस्टिशियल साइट देन दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट।
क्या होगा कि एक स्मॉल आयन है वो अपनी जगह से क्या होगा, मिसिंग होगा, और वो हमें कहाँ मिलेगा, इंटरस्टिशियल इस साइट के अंदर हमें वो मिलता है। तो यही डिफेक्ट क्या कहलाता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। मतलब वो अपनी जगह से हट करके इंटरस्टिशियल स्पेस में जाकर के बैठता है, तो फ्रैंकल डिफेक्ट वो कहलाता है। नेक्स्ट है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड इट इज़ आल्सो कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट। ये क्या कहलाता है, डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि जहाँ जिस चीज़ को जहाँ होना चाहिए, जैसे मान लीजिए आप लोग कहीं जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं पतासी पीने गया था साहब, ठीक है, पतासी पीने में गया तो मैंने कहा कि पतासी पीने वाला ठेला मेरे को उस जगह मिला, ठीक। अब वो हमेशा ठेला वहीं लगाता है। अब क्या हुआ, एक दिन पुलिस वाले क्या कर रहे थे, वहाँ से भगा रहे थे, क्योंकि मंत्री महोदय आ रहे थे, ठीक है। अब वो वहाँ से उसको भगा दिया और उसने जाकर के ठेला अपना गली में खड़ा कर दिया, ठीक। अब मैंने मेरे मित्र को बताया कि यार मैंने वहाँ पर जाकर के पतासी पी थी और उसकी पतासी बहुत अच्छी थी, क्योंकि मैं भी जानता हूँ आप लोग भी पतासी पीते होंगे और आप लोगों को भी अच्छी लगती होगी, ठीक है। तो मैंने उसको वो लोकेशन बताई, तो उसको उस लोकेशन पे नहीं मिला, ठीक। तो उसने ढूंढा, तो उसने ढूंढने के बाद में उसको जो दूसरी गली है उसके अंदर जाकर के वो मिला। तो वो क्या हो गया, डिसलोकेशन हो गया। मतलब जहाँ पर उसको होना चाहिए था वहाँ ना हो करके वो दूसरी जगह ही वो हुआ, पर उसी स्थान पर वो था। तो इसे ही अपन डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। डेंसिटी रिमेन अनचेंज। देखिए बच्चों, इसकी डेंसिटी क्या होगी, अनचेंज रहेगी, क्योंकि देखिए एक क्लास में जो स्टूडेंट होता है वो उस क्लास के अंदर दूसरी जगह पर जाके बैठ जाए तो उसकी डेंसिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर नेक्स्ट है, इट इज शोवन बाय दो सॉलिड्स विच हैव मोर डिफरेंस इन साइज ऑफ आयन्स। ये उन सॉलिड्स के अंदर ही शो होते हैं जिनके अंदर आयन्स की जो साइज़ होती है वो ज़्यादा क्या होती है, डिफरेंस होती है। जिसमें मान लीजिए एक आयन की साइज़ तो क्या हो, छोटी हो, और दूसरे आयन की साइज़ क्या हो, बड़ी हो। तो ऐसे ही सॉलिड्स में ये क्या किया जाता है, ये डिफेक्ट होता है, ये शो होता है। देखिए यहाँ पे इसका जो डायग्राम है वो देख लीजिए, ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव। अब देखिए यहाँ से ये जो है आप लोगों के जो पॉजिटिव आयन है यहाँ से गायब हो गया, ठीक है। ये नेगेटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन हो गया, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ओहो यहाँ पर आप लोगों की पॉजिटिव आयन आकर के ऐड होता है। तो बताइए इसकी डेंसिटी में कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं, इसकी डेंसिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसकी वॉल्यूम में कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं, इसकी वॉल्यूम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए, और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इसे डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ इस आयन को होना चाहिए था, इस जगह इस आयन को होना चाहिए था, बस इस जगह ना हो करके वो यहाँ दूसरे जगह पर ये मिलेगा, इसलिए हम इसको फ्रैंकल डिफेक्ट या डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, मैं और एक चीज़ और बता दूं मित्रों इसमें स्टूडेंट्स, कि जो इसकी जो न्यूट्रलिटी है, न्यूट्रलिटी जो है वो क्या होगी, हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि नंबर ऑफ यहाँ पे केटायन और नंबर ऑफ एनायंस दोनों ही क्या यहाँ पे इक्वल आप लोगों के होंगे, इसलिए इसकी न्यूट्रलिटी हमेशा बनी रहेगी। नेक्स्ट है स्टाइकियोमेट्री शॉर्ट की डिफेक्ट। नेक्स्ट आप लोगे शॉर्ट की डिफेक्ट। दिस डिफेक्ट इज शोवन बाय सच आयनिक सॉलिड्स वेयर कोऑर्डिनेशन नंबर इज हाई। जो शॉर्ट की डिफेक्ट जो है ये उन आयन्स के द्वारा ही शो होता है जो क्या नाम, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, हायर होता है। जैसे मान लीजिए कोई नंबर 6 हो, 7 हो, 8 हो, या कोई कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो, तो ऐसे ही आयन्स द्वारा ये शॉर्ट की डिफेक्ट शो किया जाता है। नेक्स्ट है साइज ऑफ केटाइन एंड एनायन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। यहाँ पे केटाइन और एनायन की जो साइज होगी वो अप्रॉक्सीमेटली क्या होगी, इक्वल होगी। वैसे तो इक्वल होती नहीं है, पर लगभग जो होगी वो इक्वल आप लोगों को मिलेगी। द इक्विवेलेंट नंबर ऑफ केटाइन एंड एनायन लेफ्ट द लेटेस्ट साइड टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। यहाँ पे क्या होंगे कि जब इसके अंदर आप लोगों के एक केटाइन होगा या एनायन होगा तो वो अपनी जगह छोड़ेगा। तो जैसे केटाइन ने, मान लीजिए एक केटाइन ने अपनी जगह छोड़ करके उस क्रिस्टल से बाहर निकल गया, तो वहीं से ही एक एनायन भी उस छोड़ करके उस क्रिस्टल को क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जिससे क्या होगी, उसकी न्यूट्रलिटी बनी रहेगी। यदि मान लीजिए टू केटाइन से वहाँ से बाहर निकलते हैं और तो वहाँ से दो एनायंस भी बाहर निकलेंगे। इस चीज़ से उस जो क्रिस्टल है उसकी न्यूट्रलिटी बनी रहेगी। जैसे NaCl, KCl, CaCl, AgBr इसके एग्जाम्पल्स आप लोगों के होते हैं। इसकी देखिए, इसकी स्ट्रक्चर जो है, देखिए
ये पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव आयन, ये नेगेटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव। यहाँ पे कौन सा आयन होना चाहिए था? नेगेटिव आयन। यहाँ से मिसिंग हो गया, ठीक है। इसमें चलते हैं, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन। अब यहाँ से कौन सा आयन मिसिंग है? पॉजिटिव आयन। तो देखिए, एक तो पॉजिटिव आयन आप लोगों की मिसिंग है और एक नेगेटिव आयन आप लोगों की मिसिंग है। तो क्या हो गया? दोनों इक्वल है, इक्वली क्या हो गया? पॉजिटिव और नेगेटिव आयन गायब है। और यहाँ से इसकी न्यूट्रलिटी भी क्या होगी? बनी हुई रहेगी, क्योंकि नंबर ऑफ जो पॉजिटिव आयन और नंबर ऑफ नेगेटिव आयन क्या होंगे? यहाँ पे इक्वल आप लोगों के हैं, तो ये इसकी न्यूट्रलिटी भी बनी रहेगी। नेक्स्ट आते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब इम्प्योरिटी का मतलब क्या है कि यदि मान लीजिए किसी भी क्रिस्टल के अंदर कोई अदर आयन आकर के बैठ जाए तो इसे ही क्या कहते हैं? इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। जिस तरीके से हम हमारे पीने के पानी के अंदर यदि मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ गिर जाए जिसे हम पी नहीं सकते, तो वो क्या है? इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहलाता है। या मैं यूँ कहूँ कि डिस्टिल वाटर के अंदर यदि मान लीजिए मैं NaCl की एक थोड़ी सी क्वांटिटी में डाल देता हूँ, उसमें ऐड कर देता हूँ, तो क्या होगी? वो उसके लिए क्या हो जाएगी? इम्प्योरिटी हो जाएगी, क्योंकि उसकी जो न्यूट्रलिटी है वो क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, इफ़ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ SrCl2 एंड CdCl2 इज एडेड इन मेल्ट NaCl and it is crystallized, then some places of Na plus N occupied by Sr2 plus और Cd2 plus ion। ये कहता है कि यदि Sr और SrCl2 और CdCl2 जो है, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है? 2+। इनकी जो वैलेंसी होगी वो 2 होगी, ठीक है। अगर यदि इसे मान लीजिए NaCl के अंदर ही डाल दिया जाए, किसके अंदर डाल दिया जाए? NaCl में से डाल दिया जाए। अब जब NaCl के अंदर इसके अंदर डालोगे तो Na+ जो आयन है वो बाहर निकलेगा, ठीक है। और दूसरा Na+ आयन यहाँ से क्या करेगा? बाहर निकला, मतलब टोटल 2 Na+ आयन जो है यहाँ से बाहर निकलेंगे। और इसकी जगह कौन ले लेगा? Sr2+ ले लेगा। क्यों? क्योंकि इसकी खुद की वैलेंसी कितनी है? 2 है, तो यहाँ भी इसके 2 एटम्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके ओनली 1 एटम्स की ही यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। और इसी तरीके से Cd2+ का भी आयन का भी यहाँ पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इज Sr2+ और Cd2+ सब्सटीट्यूट्स 2 Na+ आयन टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो ये क्या होगा कि इनकी जो क्रिस्टल था उसकी न्यूट्रलिटी को ये बरकरार रखेंगे, क्योंकि उनकी जो वैलेंसी थी उसको ये क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। जबकि ये एक आयन आप लोगों के जुड़ रहा है, बट उसकी जो वैलेंसी है उसको ये क्या कर देंगे? उसको बिल्कुल संतुष्ट कर देंगे। उसकी वैलेंसी एक भी फ्री नहीं रहेगी, एक भी इलेक्ट्रॉन उसके अंदर फ्री नहीं रहेगा, और जिसके कारण इनकी न्यूट्रलिटी बनी हुई रहेगी। इसके एग्जाम्पल है AgCl क्रिस्टल, AgCl है, CdCl2 है, KCl है और SrCl2 इसके आप लोगों के अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। इसकी स्ट्रक्चर देख लीजिए कि जिस तरीके से यहाँ से देखिए, यहाँ से Na+ आयन निकलता है और इस जगह से मान लीजिए Na+ आयन निकलता है, ठीक है। और मान लीजिए Sr यहाँ पे जुड़ता है तो Sr क्या करेगा? Sr2+ यहाँ जुड़ेगा, और यहाँ जुड़ने के बाद में जो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होंगे? यहाँ पे बिल्कुल भी एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे, और इसकी जो न्यूट्रलिटी है वो बरकरार रहेगी। अब किस तरीके से रहेगी ये भी मैं आप लोग बता देता हूँ। ये देखिए, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन्स यहाँ पे हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब नंबर ऑफ नेगेटिव आयन हम करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या है? दोनों ही क्या है? अपने इक्वल है। नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन 8 एंड नंबर ऑफ नेगेटिव आयन 8। तो न्यूट्रलिटी इसकी जो है स्टूडेंट्स वो बनी रहेगी।